नमस्कार भैया बहनों। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर कक्षा षष्ठी विषय हिंदी का पहला पाठ वह चिड़िया जो पूर्व में हमने पढ़ा था। इसके बारे में जो भी व्याकरणिक क्रियाएं थी तथा शब्दार्थ और सप्रसंग व्याख्या हमने जानी थी। आज हम इस पाठ का सारांश देख लेते हैं, यानी पाठ के बारे में। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी हैं, अन्न से बहुत प्यार करती हैं। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती हैं, मुँह बोली हैं, एकांत में भी उमंग से रहती हैं। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती हैं। उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करने की कोशिश की है। यानी मनुष्य के अंदर जो महत्वपूर्ण गुण हैं वो कवि ने एक चिड़िया के माध्यम से उजागर किए हैं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कविता से। तुम्हें कविता को कोई शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। यानी इस कविता का हमें शीर्षक देना है। जैसे एक हो सकता है छोटी चिड़िया, दूसरा हो सकता है साहसी, चिड़िया। इसी प्रकार आपको भी कोई शीर्षक अच्छा लगता है तो आप भी इस प्रश्न का उत्तर आप अपने स्वयं के अनुसार दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। यानी आपने को बताना है कि इस कविता में चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। उत्तर है चिड़िया को अन्न से, जंगल से, जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे प्यार करती है। यानी चिड़िया को किन किन से प्यार है? अन्न से, जंगल से और नदी से। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अगला है कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँह बोली, गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? इसके पीछे भी क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। उत्तर है चिड़िया आकार में छोटी है इसलिए कवि ने उसे छोटी कहा है। वह अन्न के दाने से ही संतुष्ट है इसलिए उसे संतोषी बताया गया है। वह सारी बातों को बोल देती है इसलिए उसे मुँह बोली कहा है। वह छोटी होते हुए भी नदी से पानी पीने का साहसी काम करती है इसलिए गर्वीली कहा है। इसका उत्तर ये है, ये आपको कॉपी में करना है। आगे है आज से स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती हैं। इसका आपको अर्थ बताना है। उत्तर है चिड़िया जब खुश होकर गाने लगती हैं तब ऐसा लगता है मानो अपना सारा रस उस गाने में उड़ेल दिया हो। अगला है चढ़ी नदी का तिल टटोल कर जल का मोती ले जाती हैं। यानी जब चिड़िया अत्यधिक साहस का अनुभव करते हुए जब बहती नदी से भी ठंडे जल को अर्थात बहती नदी से ठंडे जल की मोती सी बूंदों को अपनी चोंच में भरकर ले जाती हैं। अर्थात इसमें चिड़िया के साहस का वर्णन किया है। इसको आपको लिखना है।
अगला है अनुमान और कल्पना। नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच कैसी होती है, लाल है, और शरीर कैसा है, हरा, और मैना हल्का काला रंग। यानी इसी प्रकार आपको भी इन सब, जैसे कौवा कैसा है तो कौवा कैसा होता है, काला रंग का ही होता है। बत्तख कैसी होती है ये आपको लिखना है, और कबूतर कैसा होता है ये सब आपको लिखना है। सब पक्षियों की विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। अगला है भाषा की बात, यानी भाषा संबंधी जो भी प्रश्न है ये इसमें हम जानेंगे। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पाठ में भी आपको बताया था, नीले पंखों वाली, यानी नीले यहाँ पे क्या है, विशेषण है। और पंख इसमें क्या है, विशेष्य। पंख इसमें क्या है, विशेष्य। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाला वाली जोड़कर बनने वाले विशेषण, कुछ और विशेषण दिए हैं ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह। इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। अब ये जो भी शब्द दिए हैं उनके आगे आपको विशेषण जोड़ना है। जैसे मोरों वाला बाग, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला घर, हरे भरे पेड़ों वाला घर। फूलों की क्यारी, लाल फूलों की क्यारी। फिर है खादी वाला कुर्ता, तो सफ़ेद खादी वाला कुर्ता। फिर है रोने वाला बच्चा, तो ज़्यादा रोने वाला बच्चा, तो ये ज़्यादा क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण हो गया। फिर है मूँछों वाला आदमी, तो बड़ी बड़ी मूँछों वाला आदमी, तो बड़ी मूँछों वाला आदमी यहाँ पे विशेषण। आगे है वह चिड़िया झुंडी के दाने रुचि से खा लेती हैं, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती हैं। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की, और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्या हैं, क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटिए। तो अपने को क्या देखना है, यहाँ पे क्रिया विशेषण छांटना है। जैसे पहला है सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगला है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो यहाँ पे लुढ़कती हुई क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी, तो सफ़ेद सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और कोई यहाँ पे क्या है, विशेषण। कोई कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर है टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो फुर्ती से यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगला है तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, तो सहम कर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगला है आज अचानक ठंड बढ़ गई है,
तो यहाँ पे अचानक क्या हो जाएगा, अचानक यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। इस प्रकार आपको ये सभी प्रश्न कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।